कौन से हासिल कर लिए? हम तो आज बर्बाद ही हो गए। आज पाकिस्तान में एक शख्स रो रहा है महंगाई की वजह से। बाकायदा ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियोस आ रही हैं, ऐसी बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडिया साइंटिस्ट किड्स वर्सेस पाकिस्तानी किड्स। देखते हैं वीडियो में क्या है। पाकिस्तानी तो भाई मैंने जब आउटडोर वीडियो बनाई है तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ है। देखते हैं ये बच्चा क्या कहता है। इंडिया चांद में पहुंच गया है अभी। हाँ जी, और हम कहाँ पर, हम चांद पर जा सकते हैं अभी? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? इंडिया हम पर हमला करेंगे। इंडिया हम पर हमला करेंगे। कुछ चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। अभी इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, हम सुलह कर लें। दोस्ती नहीं करना, वो हमें मारेंगे। वो हमें नहीं मारते, वो भी अच्छे हैं, दोस्ती कर लेते हैं। ये हमसे नफरत करते हैं। मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में। एंड मैम द बेस। मुझे गंदे लोग। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। क्या करना चाहते हो, या आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये करना है, या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम। कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। इंडिया चांद में पहुंच गया है अभी। हाँ जी, और हम कहाँ पर, हम चांद पर जा सकते हैं अभी? नहीं। क्यों नहीं जा सकते? इंडिया हम पर हमला करेंगे। इंडिया हम पर हमला करेंगे। ठीक है। ये आपने, इधर आए जरा, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया हुआ? कह रहे इंडिया हम पर हमला करेगा। हाँ, बच्चों को पता है। हाँ जी, सही बोलते हैं। बताएं। इसने गदर देखी है। अच्छा, गदर देखी है। हाँ, इसने गदर देखी। लेकिन मैंने गदर देखा है। कब देखी थी आपने? मैंने कल। अभी इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, हम सुलह कर लें। दोस्ती नहीं करना, वो हमें मारेंगे। वो हमें नहीं मारते, वो भी अच्छे हैं, दोस्ती कर लेते हैं। ये हमसे नफरत करते हैं। नहीं करते यार, आपको किसी ने गलत बताया। क्या ये आपको किसी ने गलत गाइड किया, वो भी बड़े अच्छे हैं। चैनल है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। दोस्ती कर लें? क्या है? वो चांद पर चलेंगे, तरक्की कर लें। हम तो दुश्मनी में पड़े हैं, हम भी दोस्ती कर लेते, तरक्की कर लेते हैं। रॉकेट बनाओ ना, अब भी हम भी चांद पर जाएं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजे स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके, 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। And the rover's name is Pragyan, because we have unlocked a new level of knowledge and science. ओके, And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars, because South Pole has 33% more craters than Mars. ओह माय गॉड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब, एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम। अच्छा, तो कब? And then this is my interest area also, space exploration. I have also been giving control on Luna 25 of Russia. ओह, लूना 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? Yes, ma'am. और आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था, नासा के। माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब क्यों इंटरेस्ट आया? मेरे को एक चीज तो मैम मेरे को अपने पापा से आई है। पापा को भी स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है मेरे। और सेकेंडली मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, because of rockets, satellites,
इन सब के बारे में। एंड मैम की बेस जिसकी वजह से मैम को इंटरेस्ट है, तो वो मंगल मिशन वाला मैम, जो मिशन मंगल मूवी है मैम। वो मिशन मंगल मूवी देख के, और पापा का भी क्योंकि इंटरेस्ट है तो घर में बातें होती होगी। चंद्रयान के बारे में हमने सुना। हाँ जी, चंद्रयान में इंडिया ट्राई कर रहा था जिसके ऊपर हाँ जी सर, वो लैंड कर गया है। हो गया कामयाब। और पहले पता कितनी मरतबा फ्लॉप हुए हैं वो, पहले एक मर्तबा फ्लॉप हुए, एक मर्तबा कामयाब हुए, दूसरी मर्तबा होते होते थोड़ा रह गया, खत्म हो गए थे। तीसरी मर्तबा कामयाब। यहाँ पे तो हमें हालात ही पाकिस्तान के बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। हालांकि हम पाकिस्तानी को आगे होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन अफसोस की बात है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। और वो लोग जो मुसलमान भी नहीं है, जो इल्म भी ज़्यादा नहीं करना चाहते, और बड़ी अजीब किस्म की कौम है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तानियों से बहुत आगे चले गई है। ये हालात है हम पाकिस्तानियों के। हिंदुस्तान है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे तो हम तो मीडिया पे भी देखते हैं तो काफ़ी ज्यादती हो रही है उनके साथ। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग, कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग, क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। तो जरा इधर आओ ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अनलाइक क्यों करते हो? क्योंकि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? गंदे लोग कैसे होते हैं? वो बताओ जरा, वो कहाँ देखा था, किसने बताया था वो गंदे हैं? गंदे लोग किस तरह से होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? पूजा करते हैं, वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। अच्छा, नमाज पढ़ना आपके लिए अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे इस्लाम ने कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो एवज के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। किसी के खुदा को कहना गलत कहना बुरी बात है ना। आइंदा इस नहीं करूँगा। अच्छा, ये तो 14 जुलाई को चंद्रयान निकला था और आज 23 अगस्त है। क्या डेली अपडेट फॉलो करते थे कि क्या हो रहा है, क्या नया अपडेट आ रहा है? शुरुआत 2 दिन, कुछ दिनों तो मम्मी ने अलाउ नहीं किया कि पढ़ो यार, कितने दिन फॉलो करोगे। ऑलमोस्ट डेली मैम। तो कैसे करते थे? यूट्यूब पे या फिर टीवी पे या न्यूज़पेपर पे? कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन? मैम न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप 15 to 20 minutes before to read the newspaper, and I used to search on Google also what I saw on YouTube. It is correct or not? आपकी एज कितनी है वंश? 9 years. Ma'am, I have a separate diary for things, ma'am, in which interesting days of my life for me, for my country, and I will note this, and I will note this thing today at night. अच्छा, अपने पर्सनल डायरी में? यस मैम। अच्छा, वो एक अलग से डायरी है मैम उसकी, सिर्फ उसमें स्पेशल डेज लिखाते हैं मैम, दिस डे दिस थिंग हैपेंड। और कौन सा लास्ट ऐसा कोई स्पेशल डे आपने जो नोट किया हो बताना चाहोगे? मैम लास्ट मेरा था कंप्यूटर एग्जाम में फुल आने वाला। कंप्यूटर एग्जाम में फुल मार्क्स आने वाला, उस बात आपके लिए ये एक्साइटिंग मोमेंट है। ओह माय गॉड, पर्सनल अचीवमेंट्स के साथ साथ नेशनल अचीवमेंट को भी अपने लिए या उस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देना। आपको पता है आप आगे जाके मतलब अभी कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है कि क्या करना चाहते हो, या आप ऐसा कुछ सोचते हो कि मुझे ये करना है या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? मैम मेरे को एक स्पेस इंजीनियर बनना है, जिसमें मेरे को मैम जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए मैम। ओह माय गॉड, ये कब से सोच रहे हो? आप तो अभी बस 9 साल के हो। मैम अगर 3 लाख किलोमीटर to 60 lakh kilometer away we can go, so we can also go to Neptune also using the technology. अच्छा, तो आप उसके लिए काम करना चाहते हो? Yes ma'am. और क्या क्या नॉलेज है आपके पास? आप जरा मुझे बताओ, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं पता। मैम मेरे को नासा के बारे में भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन? नासा का उसकी बजट है 20 billion, बट टिल नाउ ऑल्सो इट हैज ट्वाइस टाइम लैंडेड ऑन मून सॉफ्टली, हाँ, and it has also landed on Mars 2 times, but it also took 3 tries for NASA to do that. But as everybody knows, we Indians did that Mangalyaan mission in first try. And ma'am, world politics, history, these are my interest areas. कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफा मारना है उनको। एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गना मुल्क है, क्योंकि
उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से, जी इतने छोटे से दिमाग में। जी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्ट करते हैं। चंद्रयान के बारे में और आपको क्या क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली, कहाँ से पता चली, कैसे फॉलो किया आपने? मैम एक गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल है और भी मैम बहुत सारे चैनल्स हैं जिनको मैम मैं डेली फॉलो करता हूँ सिर्फ इस टॉपिक के वीडियो को। मेरा मैम रूटीन है हर रात 3 वीडियोस चंद्रयान 3 के देखने ही बिफोर स्लीपिंग। 14 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक आपका डेली ये रूटीन था। एंड मैम because last के 2 hours of the day 8 to 9:30 or 10 that's my screen time, so in that 3 to 4 videos Chandrayaan 3 is my कार्टून नहीं देखते? no ma'am I left और कौन कौन से फैक्ट्स आपको चंद्रयान के बारे में पता है, आप हमें बताना चाहोगे? ma'am its weight is 3,900 kilos and its landing maneuver has been removed which in which Chandrayaan 2 had it, and I have been seeing it when it completed the 4th round of Earth orbit. And ma'am, I'm very happy that finally, ma'am, I didn't have goosebumps, but I thought like, चलो finally, एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम उससे ज्यादा बड़ी खुशी थी मैम। सीरियसली? यस मैम एग्जाम। अच्छा, तो आपको ये सब भी आपने ये फॉलो किया होगा कि चंद्रयान 2 क्यों नहीं सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड हो पाए? चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मेरे को दोनों याद है मैम। क्या क्या पता है चंद्रयान 1? मैम चंद्रयान 1 का लेग मैकेनिज्म खराब था, टूट गया और उसका कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हो गया था इन द लूनर ऑर्बिट। और चंद्रयान 2 मैम लैंड हो गया है सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मून, बट it is not considered a soft landing. It's a dwarf satellite, we know it, because it was not in control of Earth. It was crash landing. हमने कम्युनिकेशन वो कर, कम्युनिकेशन मैम टूट गई थी, है ना? कौन से एकदम लास्ट मिनट में टूटा था आपको? yes, याद है? 17 minutes is the terror time of every satellite of NASA also, and in that 17 minutes to last 5 minutes the leg mechanism and the communication broke. चंद्रयान 2 में? चंद्रयान 2 उस टाइम तो आप और छोटे रहे होगे, तो उस टाइम भी आपने फॉलो किया था या अभी जब? ये तो बाद में 2011 में मैं was not even born. I am born. चंद्रयान 2 की मैं बात कर रही हूँ, 2019। At that time तो मैम लाइव तो मैंने नहीं फॉलो किया था, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ा, फिर जब समझ आने लगा व्हाट इज स्पेस में व्हाट इज द फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू रीच इन स्पेस। आपको इसरो के बारे में भी इंफॉर्मेशन है? पता है इसरो सेंटर कहाँ है? इसरो सेंटर मैम सतीश धवन स्पेस सेंटर एक है जहाँ से GSLV MK3 लॉन्च हुआ था, और मैम श्रीहरिकोटा में हेडक्वार्टर्स है इसरो का। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर है, और जो सारी ट्रैकिंग हो रही थी वो बेंगलुरु से हो रही थी। बेंगलुरु में इसरो, बेंगलुरु इज द इंडियन टेक सिटी। ये है इंडिया की स्पिरिट, ये है हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट। आगे जाके जो इस इवेंट का इस बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो इंटरेस्ट डेवलप करेगा, या ये जो अभी कह रहा है अगर इसका इंटरेस्ट आगे भी रहा, शायद यही हमारा फ्यूचर है। कल को कोई इसरो चेयरमैन बनेगा, कल को कोई करेगा। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त किसी ने भी इस वीडियो को अरेंज किया, एडिट किया, नेशन ब्रो चैनल वाले ने, तो बड़े खूबसूरत तरीके से बताया उन्होंने क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इंडियंस और पाकिस्तानी किड की सोच में। देखिए, बच्चे की सोच कभी भी खुद से कहीं से भी कोई ख्याल नहीं आएगा कि फ़लाना कंट्री हमारा दुश्मन है, फ़लाना कंट्री हमारा दुश्मन है। बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी शख्स इंसान पैदा होता है, बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, मासूम होता है। अब कहीं ना कहीं से उसके माइंड में हमारा मीडिया हो गया, हमारे स्कूल्स हो गए जिसमें टैबलो बनाए जाते हैं बच्चों को, इंडिया जैसे दुश्मन है, हमने जंग करनी है, वो गंदे लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं
से वो चीज़ें इनपुट हुई हैं उसके माइंड में। कोई भी ये नहीं कह सकता वालिदैन वगैरह कि नहीं यार बच्चा है, बच्चे ने कहीं से सुन लिया होगा, देख लिया होगा, तो कहीं ना कहीं आसपास वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, तो बच्चों के माइंड के अंदर ये चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर हम नफ़रत वाली बातें या इस तरह की बातें बच्चों के माइंड में डालेंगे, बच्चे अगर यही चीज़ें सोचेंगे, तो आप खुद देखें कि कल को बच्चा किस तरीके से एग्रेसिव होगा। यानी उसे ये लगेगा कि अगर कोई गलत है तो उसे मारो। मतलब दूसरा भी हल है, दूसरे भी ऑप्शंस हैं, गलत है या सही है क्या पता आगे चल के वो शख्स सही हो जाता है, कोई गलत है भी या नहीं भी, या हमें गलत पता है। हम पहले अपने आप को देखें, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। आज हम दुश्मनी की वजह से इंडिया से कहाँ पड़े हुए हैं, हम सिर्फ दुश्मनी करते रहे। आज हमारा कंट्री यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। इंडिया वालों ने बिल्कुल पाकिस्तान को साइड पे रख के अपनी तरक्की पे फोकस किया, तो आज वो तरक्की कर गया। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमें बहुत कुछ समझना चाहिए। अच्छा, इन हालात में तो अब हमें होश करना चाहिए कि आज हमारा मुल्क कहाँ पहुँच गया है। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एक एटीट्यूड था इंडिया के साथ, आज उस एटीट्यूड की वजह से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमने क्या हासिल कर लिया। एक शख्स कहता है ना कि यार मुझे फ़लानी दुश्मनी से फ़ायदा है, तो फ़लानी दुश्मनी से फ़ायदे हमने कौन से हासिल कर लिए। हम तो आज बर्बाद ही हो गए। आज पाकिस्तान में एक शख्स रो रहा है महंगाई की वजह से। बाकायदा ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियोज़ आ रही हैं, ऐसी बातें आ रही हैं सामने लोगों की। महंगाई की वजह से जो शख्स मज़दूरी करके खाते थे उनको मज़दूरी नहीं मिल रही। यानी एक शख्स के पास अगर कुछ करने कोई नहीं है, काम धंधा करना चाह रहा है, अपने बच्चों का पेट पालना चाह रहा है, आप उसकी मजबूरी समझ लो कि कितना शख्स मजबूर होगा जो कुछ करना चाह रहा है, मज़दूरी भी करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास कुछ करने को ही नहीं है कि अगर मैं कुछ करूँ मुझे कोई बंदा 1500 रुपये पर डे के दे। करने को कुछ नहीं है, मतलब क्या करे एक शख्स अगर मतलब यूँ समझ लो कि हेल्पर है, मज़दूर है, अगला बंदा कह रहा है नहीं यार आपकी ज़रूरत नहीं है। एक बंदा फैक्ट्री में जॉब करता है, फैक्ट्री से लोगों को निकाल दिया जाता है, उस बंदे को दूसरी जगह जॉब के लिए जाता है तो वहाँ जॉब नहीं है। मतलब इंसान करे तो करे क्या करे। फिर क्राइम बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से बेरोज़गारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम की वजह से फिर लोग जो है मज़ीद इन्वेस्टमेंट या मज़ीद कोई और काम करने से या मज़ीद कहीं इन्वेस्टमेंट करने से या कुछ भी करने से डर रहे हैं। तो पैसा रूल नहीं कर रहा, पैसा सर्कल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हालात मज़ीद से मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। सबसे पहले ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे बच्चों का माइंड तो देखें, हम इंडिया से लड़ना है, इंडिया को मारना है, इंडिया से लड़ना है। आज हम किसी को मारने की प्लानिंग करते करते आज हम इकोनॉमिकली मर ही चुके हैं। हमारी ये हालत हो चुकी है। जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ, आउटडोर में जाके बात कर रहा हूँ, हर शख्स यही रोना रो रहा है, मुल्क के हालात ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो बहुत अफसोस हो रहा है इन बच्चों की, जैसे वहाँ जाके मैं मारूँगा, उनको मारो, उनको ये कहाँ से इनके माइंड में आया। कहीं ना कहीं से तो आया है ना, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।